वेलकम बैक। नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपकी 11th क्लास की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान दें, टॉपिक चल रहा था आपका सेट समुच्चय। पहली वीडियो में हम आपको विशिष्ट प्रकार के समुच्चयों के बारे में बता चुके हैं, वो आपका पॉइंट अधूरे रह गए थे। अगला पॉइंट था आपका जो भी क्रमांक है आप डाल लेना। वास्तविक संख्या, कैसी संख्या? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं को हम कैसे व्यक्त करते हैं? आर से, कैपिटल आर, रियल नंबर। वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को संयुक्त रूप से लिख दो, मिला के लिख दो। वे संख्या कैसी कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। परिमेय और अपरिमेय मैं आपको बता चुका हूं। जितनी भी संख्याएं आपको अब तक लिखाई हैं मैंने, ये सब कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब कैसी हैं? वास्तविक संख्या हैं। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। याद रहे। अगला पॉइंट है आपका धनात्मक वास्तविक संख्या। धनात्मक वास्तविक संख्याओं को हम कैसे व्यक्त करते हैं? आर प्लस से, पॉजिटिव रियल नंबर। यदि सवाल करते समय आपको दिखाई दे जाए कैपिटल आर, तो आप समझ जाना वो कैसी संख्याओं की बात कर रहा है? वास्तविक संख्याओं के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें वास्तविक संख्या कैपिटल आर में सब आएंगी, धनात्मक भी आएंगी और ऋणात्मक भी आएंगी। परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, ये सब संख्याएं आएंगी। और यदि आपसे कहता है आर प्लस, तो आर प्लस में केवल आपको पॉजिटिव रियल नंबर लेनी होगी, धनात्मक वास्तविक संख्याओं को ही लेना होगा। अगला पॉइंट है आपका ऋणात्मक वास्तविक संख्या। तो ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को हम कैसे व्यक्त करते हैं? आर माइनस। किससे व्यक्त करते हैं हम? आर माइनस से व्यक्त करते हैं। तो यदि आपको आर माइनस दिखाई दे जाए तो आप तुरंत समझ जाना ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं की बात कर रहा है वो। तो उसमें केवल नेगेटिव ही संख्याएं आपको लेनी होंगी। ठीक। अगला पॉइंट है आपका काल्पनिक संख्याएं। कैसी संख्याएं? काल्पनिक संख्या। इसका दूसरा नाम भी है अधिकल्पित संख्याएं। कैसी संख्याएं? अधिकल्पित संख्या। अधिकल्पित संख्या। ध्यान दें, काल्पनिक संख्या या अधिकल्पित संख्या किसे कहते हैं? उस प्रत्येक संख्या को जिसका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, नेगेटिव संख्या प्राप्त हो, उस प्रत्येक संख्या को जिसका वर्ग एक ऋणात्मक नेगेटिव संख्या प्राप्त हो, वे संख्याएं कैसी कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। अर्थात वे कौन कौन सी संख्या है जिनका क्या किया जाए? वर्ग। और वर्ग करने पर भी कैसी संख्या प्राप्त हो? नेगेटिव संख्या प्राप्त हो, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। तो वे संख्या कैसी होंगी? काल्पनिक। जैसे कि फॉर ऑल एग्जाम्पल दें, अंडा रूट -1, अंडा रूट -2,
√-3 √-4 डॉट डॉट डॉट। ये सब कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। क्यों? कि इन संख्याओं का आप क्या करो, वर्ग, इसका वर्ग करेंगे √-1 का, √-1 का आप क्या कर रहे हैं, वर्ग, कितना आएगा, -1। वर्ग करने पर अंडा रूट हट जाता है। √-2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, -2। √-3 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, -3। तो वर्ग करने पर उस प्रत्येक संख्या को, इन संख्याओं का वर्ग करने पर भी नेगेटिव संख्या प्राप्त हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। तो ये सब संख्या कैसी कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। समझ गए? अब अंतर याद रखना, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? यह अंतर है, अंडा रूट में यदि माइनस आ गया तो वो संख्या कैसी कहलाएगी, काल्पनिक। और अंडा रूट में माइनस है छोड़ दो, वे सब संख्या कैसी कहलाएंगी, वास्तविक। समझ गए आप? अंडा रूट में माइनस दिखाई दे जाए तो वे संख्या कैसी होंगी, काल्पनिक। और अंडा रूट में माइनस नहीं है तो आप कैसी भी संख्या लिख लो, वे सब कैसी कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। ठीक, इसी में अगला पॉइंट है आपका नोट, याद रहे। नोट ध्यान दें, नोट, नोट क्या है आपका, आयोटा। आयोटा भी एक कैसी राशि है, काल्पनिक राशि है। आयोटा भी एक काल्पनिक राशि है। समझ गए? आयोटा, आई बना दो आयोटा। तो आयोटा भी एक कैसी राशि है, काल्पनिक राशि। आयोटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अंडा रूट -1। फिक्स है, आयोटा का मान कितना होता है, अंडा रूट -1, याद रहे। अब इन दोनों पक्षों का आप क्या कर दो, वर्ग। आयोटा स्क्वायर बराबर -1, वर्ग कर दिया। तो वर्ग करने पर भी नेगेटिव संख्या प्राप्त हो रही है ना, है रही है। तो ये कैसी राशि है, काल्पनिक। समझ आ गई? तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, याद रहे। ठीक, ये भी आपका टॉपिक है, आगे आएगा। फॉर ऑल एग्जाम्पल, आयोटा की पावर कितनी भी हो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आयोटा का मान याद रहे अंडा रूट -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी याद रहनी चाहिए, अंडा रूट -1। ठीक, आयोटा की घात 3, पावर तोड़ दो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। घातांक नियम आपने पढ़े हैं। तो घातांक नियम में क्या है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। गुणा हो रहा है, आधार समान हो और गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाएंगे। तो पावर में आप जोड़ेंगे 2 और 1 3। आयोटा की घात 3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर का मान कितना है, -1 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान धर दिया -1 इंटू आयोटा। अब दोनों का गुणा कर दो, माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। फॉर ऑल एग्जाम्पल दें, आयोटा की पावर कितनी, 4।
आयोटा की पावर 4 है, तोड़ दो घातांक नियम से, आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई यदि किसी फलन की घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा, हो गया 2 दूनी 4। अब सॉल्व कर दो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद रहनी चाहिए आपको, ये रटा पटा हुआ होना चाहिए। आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी है, -1 और की पावर 2, तो -1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, +1। आयोटा की पावर कितनी थी, 4, आयोटा की घात 4 का मान कितना है, +1। अब आयोटा की पावर कितनी भी हो, तो आयोटा की पावर को हम जब सॉल्व करेंगे तो केवल आपको 2 वैल्यू याद रखनी है, चाहे इसका यूज करना हो चाहे इसका यूज करना, कोई सा एक यूज करना है आपको। आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा की घात 4 का मान +1। फॉर ऑल एग्जाम्पल, जैसे आयोटा की घात लिख दी 49, ठीक, आयोटा की पावर 49 को हम सॉल्व करेंगे तो आयोटा की घात 49 तो पावर 49 है, तो 49 पे तो आप स्क्वायर में तोड़ो या घात 4 में तोड़ो अपनी इच्छा के अनुसार। तो आयोटा की घात 49 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 24 और इनटू आयोटा, समझ गए आप, देख लो, तोड़ लो स्क्वायर में, चाहे आयोटा की घात 4 में तोड़ दो, चाहे आप आयोटा की घात 4 में तोड़ दो, बताऊंगा। देखो आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी है, 24, तो फलन की घात हो तो घातांकों का है जाए गुणा, हो गया 24 दूना 48 और 1 49, ठीक। अब इसमें वैल्यू धर दो आप, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 24 इंटू आयोटा। इतना आप जानते हैं कि माइनस की पावर सम है, सम, माइनस की पावर कैसी हो, सम, तो उसका हल हमेशा कितना आता है, पॉजिटिव। कैसा आता है, पॉजिटिव। और माइनस की पावर कैसी हो, -1 की पावर कैसी हो, विषम, तो उसका हल कैसी संख्या प्राप्त होती है, नेगेटिव संख्या प्राप्त होती है। कैसी संख्या, नेगेटिव संख्या। याद रहना चाहिए, माइनस की पावर यदि सम है तो प्लस और विषम है तो माइनस। -1 की पावर 24 का हल कितना आ गया, +1 और इनटू आयोटा, +1 का इनटू आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा। आयोटा की पावर 49 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा। समझ में आ गया आप। इसी चीज को पुनः देखें आप, आयोटा की पावर कितनी है, 49, इसको आप पावर कितने किस में तोड़ना चाहते हैं, घात 4 में, पावर 4 में तोड़ दो। आयोटा की पावर 4 तो है ही, अब पावर कितनी, 12, 12 चौक 48 और 1 49, समझ आ गई। 12 चौक 48 और पावर 1 तो गुणा हो रहा है, घात आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, ठीक। अब वैल्यू धर दो, आयोटा की घात 4 की वैल्यू कितनी है, 1 की पावर 12 इंटू आयोटा, तो 1 की पावर 12 का मान 1, 1 की घात 12 का 1 का गुणा 12 बार करोगे तो 1 और इंटू आयोटा कितना आ गया, आयोटा। समझ में आ गया। तो आयोटा की पावर कितनी भी हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं यदि ये दोनों वैल्यू आपको रटी पिटी हैं। तो आयोटा की वैल्यू कितने का, √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा की घात 4 की वैल्यू +1, ठीक। और एग्जाम्पल दूं,
फॉर ऑल एग्जाम्पल आपको लिख दिया आयोटा की पावर कितनी भी हो, जैसे फॉर ऑल एग्जाम्पल आयोटा की पावर 98। आयोटा की पावर 98 को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे बोलो? आयोटा स्क्वायर, उसमें भी तोड़ सकते हैं आप, चाहे स्क्वायर में तोड़ो चाहे पावर 4 में तोड़ो, कोई सा एक तोड़ना है। तो आयोटा स्क्वायर की पावर 49, समझ गए आप? 49 दूनी 98, 98। अब वैल्यू धर दो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 49 है। अब -1 की घात कैसी है? विषम, 49 विषम है, विषम है तो हल -1 और सम होता तो हल +1। समझ आ गई? ठीक। फॉर ऑल एग्जाम्पल कितनी भी हो पावर, आयोटा की पावर आपने ले ली 256, आयोटा की पावर कितनी है? 256 है। तोड़ दो इसको, तोड़नी वही टाइम है, स्क्वायर में तोड़ो या पावर 4 में तोड़ो। समझ आ गई? आयोटा स्क्वायर देखना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें याद है, 2 को यहां में कहा दे दो भाग, या 2 को यहां में भाग दे दो, कितना आया? 2 का आप क्या दे दो? भाग 128। समझ आ गई? अब वैल्यू धर दो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 128, कितना आया? माइनस की पावर कैसी है? सम, सम है तो हल पॉजिटिव होगा और विषम है तो हल नेगेटिव होगा। समझ आ गई का? याद हो गया होगा, माइनस की पावर सम है प्लस, और माइनस की पावर विषम है तो माइनस, नेगेटिव। तो आप इस प्रकार आयोटा की पावर कितनी भी हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गई क्या? याद रहे। नेक्स्ट, अब वापस वहीं पहुंच जाओ, आगे आएंगे, आपका टॉपिक है सम्मिश्र संख्याओं में काम आएगा, है? याद रहे। अगला आपका पॉइंट है, ये ब्लैक बोर्ड मुझे ऐसा लगता है खराब हो गया हो, आज तो साफ ही नहीं हो रहा है, बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है बेटा। वापस वहीं पहुंच जाओ। फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में मैंने बताया था आपको, टॉपिक चल रहा था समोच्च सेट, है? तो समोच्च के निरूपण की कितनी विधियां बताई थी? 2। कौन कौन सी? रोस्टर रूप और नियम रूप। तो रोस्टर रूप में लिखा चुका हूं, क्या लिखाया था रोस्टर रूप में? एक बार रिवाइज कर देता हूं। रोस्टर रूप में अवयवों को मझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं, अवयवों को मझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं, और मझले कोष्ठक में लिखते समय अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है, एक अवयव को केवल एक ही बार लिखा जाता है? और तीसरा पॉइंट था इसमें कि अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। उदाहरण भी दिए थे आपको। फॉर ऑल एग्जाम्पल, कौन सा रूप चल रहा है? अब आपका रोस्टर रूप चल रहा है। वापस पहुंच के सेकंड वीडियो पे ही पॉइंट अधूरा था।
तो रोस्टर रूप बता चुका हूं। फॉर ऑल एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल? आपको दे दिया VHARATPUR, भरतपुर। कह रहा है शब्द के अक्षरों का रोस्टर रूप लिखिए। तो भरतपुर शब्द के अक्षरों का रोस्टर रूप क्या होगा? देखो, भरतपुर शब्द तो हो गया पूरा, और कह रहा के अक्षर, तो इसके ये क्या है? अक्षर है, अक्षर। VHARATPUR, और इन अक्षरों का क्या लिखवा रहा है? रोस्टर रूप। तो इन अक्षरों को हम काय में बंद कर देंगे? मझले कोष्टक में बंद कर देंगे। तो रोस्टर रूप क्या है? मझला कोष्टक VHAR, ए आ गया। तो अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। TPU और R आपने लिख दिया। समझ गए? यदि कोई भी अक्षर रिपीट हो रहा है शब्द में और उसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो मझले कोष्टक में लिखते समय अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। एक अक्षर को केवल एक ही बार लिखा जाता है और अवयवों को स्मॉल अक्षरों से निरूपित करते हैं। इस मझला कोष्टक लगा दिया। अब ये क्या बन गया? समुच्चय। और समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। कैसे निरूपित करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। समझ गए? और अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। आप इन अवयवों को क्रम बदल सकते हैं। आप पहले P लिख दो, फिर H लिख दो, फिर U लिख दो, फिर R लिख दो, कैसे भी लिख सकते हैं आप, लेकिन अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। और एग्जाम्पल दें आपके लिए, BETTER, बेटर। और कह बेटर शब्द के अक्षरों का रोस्टर रूप लिखिए। तो बेटर शब्द के अक्षरों का रोस्टर रूप काय में बंद कर दो? मझले कोष्टक में बंद कर दो। मझले कोष्टक में BETR। समझ गए? BETR। अब देखो इसमें ई कै बार है? 2 बार। तो लिखनी केवल 1 बार है। इसमें T कै बार आ रही है? 2 बार। लिखना केवल 1 बार है। कि अवयवों की हम पुनरावृत्ति नहीं करते। मझला कोष्टक लग गया, रोस्टर रूप बन गया। और रोस्टर रूप का चीज है समुच्चय। समुच्चय के निरूपण की विधि है। तो मझला कोष्टक लग गया, समुच्चय बन गया। और समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार। ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, एफ लिखो, एच लिखो, कुछ ही लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर से निरूपित करते हैं। और मझले कोष्टक में जो कुछ भी लिखा रहता है वो क्या कहलाता है? समुच्चय का अवयव। बता चुका हूं पूर्व में आपको। तो समुच्चय बी के ये क्या है? अवयव। कौन कौन से हैं अवयव? बी अवयव है, ई अवयव है, टी अवयव है, आर अवयव है। समझ में आ गई क्या? ये बन गया आपका रोस्टर रूप। अब आपके एग्जाम्पल चलेंगे काय के? रोस्टर रूप के ही एग्जाम्पल होंगे। अब फॉरल एग्जाम्पल और दूं। एग्जाम्पल आपसे कह दिया संख्या 6 से कम
और कैसी प्राकृत संख्या। कह रहा है 6 से कम प्राकृत संख्याओं का रोस्टर रूप लिखिए। 6 से कम प्राकृत संख्याओं का रोस्टर रूप, संख्याओं का रोस्टर रूप। ब्लैक बोर्ड खराब तो हो गया, मुझे ऐसा लगता है। रोस्टर रूप तो बताओ 6 से कम, 6 नहीं ले रहा है, 6 से कम और कैसी प्राकृत संख्या। इन पे ही गौर करना है आपको, किस संख्याओं के बारे में कह रहा है। प्राकृत संख्याओं को हम कैसे व्यक्त करते हैं, एन से, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में कौन कौन सी संख्या आती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आती है कि नहीं आती। लेकिन प्राकृत संख्या कौन सी ले रहा है, 6 से कम। तो 6 से कम कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5। और प्राकृत 1 से स्टार्ट होंगी प्राकृत संख्या और 6 से कम। इन संख्याओं को आप काय में बंद कर दो, मझले कोष्टक में बंद कर दो। क्या बन जाएगा, रोस्टर रूप बन जाएगा। और इस समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। कैसे व्यक्त कर दिया, सी से। ठीक, तो समुच्चय सी, मझला कोष्टक लगा हुआ है, रोस्टर रूप है, समुच्चय है। और मझले कोष्टक में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो समुच्चय का क्या कहलाएगा, अवयव। तो समुच्चय सी के कौन कौन से अवयव हैं, 1 अवयव है, 2 अवयव है, 3 अवयव है, 4 अवयव है और 5 अवयव है। ये समुच्चय के क्या कहलाते हैं, अवयव। समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका रोस्टर रूप। अब यहां से आगे जो भी एग्जाम्पल चलेंगे रोस्टर रूप के, और भी एग्जाम्पल दूंगा अभी, है क्या नहीं। तमाम एग्जाम्पल है, कितने भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। जितना आप अध्ययन करोगे, स्वयं सेल्फ स्टडी करोगे, उतना ही आपको फायदा रहेगा। अपनी इच्छा के अनुसार सवाल बनाओ, कितने भी लिख सकते हैं आप रोस्टर रूप के एग्जाम्पल। ठीक, तो हम आपको अगली वीडियो में रोस्टर रूप के एग्जाम्पल ही चलेंगे। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो हम आपको जल्द ही जारी करेंगे। तब तक आप इनका अध्ययन कर लें। जिन विद्यार्थियों ने शुरू से नहीं पढ़ा है वो पहले वीडियो फर्स्ट पढ़ें, फिर वीडियो सेकंड को देखें, फिर वीडियो थर्ड को देखें। आगे वीडियो तभी समझ में आएंगी जब आप शुरुआत से पढ़ते रहेंगे। ये चीज आपको ठोस होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक, यहाँ से आगे रोस्टर रूप के और भी एग्जाम्पल हम अगली वीडियो में बता देंगे। ठीक, धन्यवाद।